हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज इग्नोर में। और आज हम घटना चक्र की यूपी पैट की टॉप सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि आपकी ये डेली होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी पैट के लिए नहीं, बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए लाभदायक होगी। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो राज्याभिषेक का विवरण ये किया गया है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण का राज्य इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर होगा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब द्वारा कराया गया था। ये मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कराया गया था। और ये लाहौर अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 5 में राइट आंसर बनेगा हमारा, 5 में राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के दौरान मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1837 में 1837 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बनेगा भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें व्यवस्थित करना है, इसमें दिया गया है कौन कौन से पहले पहले हुए हैं। तो 8 में पहले बनेगा हमारा बंगाल विभाजन हुआ था हमारा, सबसे पहले हुआ था हमारा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था हमारा 1900, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो पहले आएगा 1905, पहले इसका राइट आंसर 1905 होगा। दूसरे नंबर पर आया था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था, 1917 में चंपारण विद्रोह। और जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। तो इसका ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 8 का राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर में इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एन जी रंगा। ऑप्शन नंबर डी, एन जी रंगा। एन जी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन जी रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। भारत और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पर स्थित है? इसका क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बनेगा इसका, जो कि इसका बनेगा, इसमें बताना हमें सही बताना है, सही युग्म बताना है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, काबिल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। काबिल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। जबकि हमारा इसमें दिया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में स्थित है। ये गलत, इसमें राजस्थान दिया गया है, ये गलत है। रणथंबोर हमारा राजस्थान में दिया गया है, जबकि इसमें महाराष्ट्र, ये भी गलत है। जबकि साइलेंट वैली हमारे केरल में स्थित है, इसमें कर्नाटक दिया है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है काबिल नामजाओ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को उनकी निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बनेगा उसमें ए। ऑप्शन नंबर ए, पहले हमारा बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, इस तरह इसका क्रम चलता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 90 ईस्ट ईज कहाँ है? 90 ईस्ट रिज कहाँ है? तो 90 ईस्ट रिज कहाँ, इसका राइट आंसर बनेगा हमारा 15 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में एक कटक का नाम है। यह एक कटक का नाम है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो 16 में राइट आंसर बनेगा, 16 में राइट आंसर बताओ क्या बनेगा? सार्वजनिक क्षेत्र की एक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, या सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र का प्रतिस्पर्धा है, या निजी क्षेत्र पर विशेष बल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र की निजी का सह अस्तित्व, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का दोनों का सह अस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? सेबी के अध्यक्ष बताने हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी के अध्यक्ष, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 17 में इसके अध्यक्ष हमारे माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग, तो उद्योग क्वेश्चन नंबर 18 में उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसी में हमारा उद्योग विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो हरित क्रांति का जनक क्वेश्चन नंबर 19 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
इसमें नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक, एक क्वेश्चन हुआ था, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो अब बनेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 में बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 में बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्वेश्चन नंबर से बनेगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? कौन सा भाग जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा भाग जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये भाग जोड़ा गया था संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई है पारसेक। पारसेक दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है, जो अंतरिक्ष दूरियों को मापने में उपयोग की जाती है, पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक सीधी सड़क पर कार की गति का कैसा उदाहरण है? एक सीधी सड़क पर कार की गति का एक कैसा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह एक रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं या होती हैं? क्या होता है इसमें? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो 28 में राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं। विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 28 में राइट आंसर बनेगा समस्थानिकों में इसमें भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 29 में? क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल को। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, मेंडल को। जबकि डार्विन को इसमें दिया गया है, जबकि भूगर्भवेत्ता
भूगर्भ शास्त्र के जनक जेम्स हटन है, जबकि भूगर्भ शास्त्र के जनक जेम्स हटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। तथा रक्त ग्रुप ओ को ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता होता है ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें शुद्ध वर्तनी, इसमें वर्तनी शुद्ध करनी है हमें। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 36 में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहित। इसमें अनुग्रहित में मात्रा नीचे को लगेगी वाले, अनुग्रहित, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वीरों का कैसा हो बसंत? वीरों का कैसा हो बसंत? और वीर रस से संबंधित एक ही लेखिका है, जो कि है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी 37 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द आता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। इस ऑप्शन नंबर में जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए होता है अनाहुत। अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अकाल का पर्यायवाची शब्द है। अकाल का पर्यायवाची शब्द है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द है दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष है। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, आकाश शब्द का विलोम शब्द, आकाश शब्द का विलोम शब्द है। तो अकाल का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो अकाल शब्द का विलोम शब्द पाताल होता है, पाताल। आकाश का होता है पाताल। ऑप्शन नंबर सी, पाताल। ऑप्शन नंबर सी, पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें बताना है जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत्र के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ? जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ? तो 51 में राइट आंसर बनेगा हमारा। 51 में राइट आंसर बनेगा, तो 51 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। INS विक्रांत, जिसकी हाल ही में अभी इसका नेवी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 52 में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अग्रदूत समाचार पत्र पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता है? अग्रदूत समाचार पत्र। तो अब बताना है इसमें अग्रदूत समाचार पत्र। तो अग्रदूत समाचार, क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा में। अग्रदूत समाचार पत्र की शुरुआत असमिया भाषा में एक द्वितीय साप्ताहिक पत्र के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्पों में से कौन सा बैंक 3 बैंकों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 में बताना है कौन सा बैंक शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक बैंक। ऑप्शन नंबर डी, कोटक बैंक को इन बैंकों में शामिल नहीं है, जबकि इसमें HDFC बैंक भी है, एक्सिस बैंक की है और ICICI बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 55 में
तो इसका राइट आंसर बनेगा 55 में ऑप्शन नंबर सी, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर राहुल नार्वेकर ये महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में किस स्थान पर है? जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत की स्थिति बतानी है वैश्विक शांति सूचकांक में, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 135वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है, जबकि इसमें शीर्ष देश पर आइलैंड, न्यूजीलैंड व आयरलैंड है। तो आइलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NITRI कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, तो 57, क्वेश्चन नंबर 57 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 57 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NRTI नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 29 से 30 मार्च 2022 के मध्य किया गया। 29 मार्च से 30 मार्च के मध्य किया गया, जो कि दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बताना है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो 59 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये केरल में शुरू की गई। 59 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। जून 2022 में केरल में राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। यह मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत शुरू की गई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है CTB। इसका नाम है CTB। और मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का CTB नाम दिया गया है। CTB नाम दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा बतानी है क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61, म्यांमार की मुद्रा। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्यात। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 62 में राइट आंसर होगा घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है, उड़ीसा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 63 में बताना है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर बनेगा कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 64 में 28 है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली।
भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर बनेगा सार्क का सचिवालय ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में, ये है काठमांडू, काठमांडू नेपाल। जबकि सार्क की स्थापना पूछे तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 देश शामिल हैं। टोटल सार्क में कुल 8 देश शामिल है। 8 देश शामिल है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। इसमें 8 देश कुल टोटल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? इसे बताना है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है सनी शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 67 में बनेगा सनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। तो इसका राइट आंसर बनेगा 68 में राइट ऑप्शन नंबर बी। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय। यह है विनोद राय की पुस्तक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 70, जून 2022 में कौन सा टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आने वाला है ये। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी के सभी चारों ग्रैंड स्लैम या 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 70 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर बनेगा। जून 2022 में सर्बिया में टेनिस खिलाड़ी जो कि सर्बिया के हैं टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विंबलडन में 80 मैच, दक्षिण कोरिया के इन्होंने हराया था। दक्षिण अफ्रीका के क्वोन सून वू को हराया था इन्होंने। तो ये 80 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और ये क्लास डेली होने वाली है। घटना चक्र टॉस सीरीज यूपी पैट डेली होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी पैट के लिए नहीं है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। और हमारी दूसरी सीरीज चल रही है रुक्मणी प्रकाशन की, वो भी डेली होने वाली है। उसका पार्ट जल्दी आने वाला है नेक्स्ट। तो धन्यवाद।